प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। देखो यार, प्रॉब्लम्स ना हर बिजनेस में होते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम प्लस सोल्यूशन इज इक्वल टू बिजनेस। जब तक आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, तब तक आपके पास बिजनेस नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 प्रॉब्लम्स जो कि आज के टाइम पे बिजनेसेस फेस करते हैं एंड उनके सॉल्यूशंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। मैं बस प्रॉब्लम के ऊपर नहीं, बल्कि मैं उसके सॉल्यूशन के ऊपर भी मैं इस वीडियो के ऊपर बात करूंगा। देखो, प्रॉब्लम्स ना बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। इट माइट बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इट माइट बी सेल्स प्रॉब्लम, इट माइट बी प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीम मैनेजमेंट, टीम को कैसे मैनेज करें। सो बिजनेस में प्रॉब्लम्स का तो एंड ही नहीं है, हर पॉइंट में एक नया प्रॉब्लम आपको बिजनेस में आ जाएगा। बट आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि मोस्टली 99% ऑफ द बिजनेस फेस करते हैं। कुछ 1% बिजनेस होंगे जो इससे नए तरीके के प्रॉब्लम फेस करते होंगे या फिर उनके सोल्यूशन थोड़े यूनिक होंगे, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय टुडेस। आज के बिजनेसमैन जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे एंड उनके रिलेवेंट सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो ना किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है। अगर आपके बिजनेस का कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, चांसेस आर कि आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में नहीं रहा है, ठीक है। तो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है और आज के लगभग सभी फेस हैं, ठीक है। कभी वो स्पेंड करते हैं या फिर वो आपके स्पेंड करते हैं उस हिसाब से उनका नहीं आता, ठीक है। सो ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको कैश फ्लो फोरकास्ट पास रहे, मंथली कैश फ्लो फोरकास्ट बनाइए। महीने हमारा कहाँ का पैसा आया, कितना रेवेन्यू आएगा, थिंग्स। उसके पास कैश फ्लो का फोरकास्ट पहले देना कि मेरे पास यहाँ से इतना पैसा आने वाला है और यहाँ हमारा पैसा आने वाला है, मार्केटिंग में इतना पैसा जाएगा या फिर और चीज हमारा इतना पैसा जाएगा। तो आपके पास एक क्लियर पर्सपेक्टिव रहना चाहिए और आपको ये देखना है कि अच्छा, मुझे मार्केटिंग में 1 लाख रुपए डालना है, तो क्या वो 1 लाख रुपए मेरे पास है या फिर नहीं है, ठीक है। आप 10 स्टाफ अगर नए हायर कर रहे हो, क्या उन 10 स्टाफ को देने के लिए अगले 3 महीने के लिए मेरे पास सैलरी है या फिर नहीं है। ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है और उसके हिसाब से आपको अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है। अगर आपके पास ये कैश फ्लो वाली चीज मंथली बेसिस पे रेडी नहीं है ना, तो चांसेस है कि आप कैश फ्लो नेगेटिव हो गई होगे। कैश फ्लो पॉजिटिव होने के लिए ना आपके पास एक्सपेंसेस जो है ना, वो आपके जो सेल्स हैं उससे कम होने चाहिए। एक्सपेंसेस हरदम बिजनेस में कम होने चाहिए, ठीक है। तो जब आपके एक्सपेंसेस कम रहेंगे तभी आप एक पॉजिटिव कैश फ्लो बना पाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट मार्केटिंग। आज के टाइम पे ना बिजनेस ओनर्स मेनली मार्केटिंग पे मतलब मार्केटिंग पे चोट खा जाते हैं। क्या है कि वो लोग इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देते मार्केटिंग को, सोचते हैं हैवी है, मार्केटिंग हो जाएगा, क्या जाता है, मार्केटिंग हो जाएगा। बट इट इज नॉट लाइक दैट। आपके पास एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। अगर आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आपके पास एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान होना चाहिए कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट को इस तरीके से लॉन्च करना है, इस तरीके से इसको मार्केट में ले जाना है, इसके टारगेट ऑडियंस ये है, मुझे इन प्रोडक्ट को यहाँ बेचना है, इन ज्योग्राफीज को मुझे टारगेट करना है। सो आपके पास एक मार्केटिंग का पूरा प्लान होना चाहिए। इनफैक्ट आपके पास एक मार्केटिंग की डेडिकेटेड टीम भी होनी चाहिए, ठीक है। ऑल्दो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत में चीजें पॉसिबल नहीं होती है बिकॉज यू आर टाइट ऑन बजट। बट जैसे जैसे आप बिजनेस को अपने एक्सपैंड करते हैं या फिर आपका बिजनेस थोड़ा पुराना होता जाता है, आपको अपने बिजनेस में ना एक मार्केटिंग के लिए अलग से टीम बनानी चाहिए एंड उनका बस ये टारगेट ही होना चाहिए कि अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचना। उनका टारगेट होना चाहिए टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचना, आपके प्रोडक्ट को आपके टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाना। सो मार्केटिंग भी एक ऐसा चीज है ना जो काफी बिजनेसेस जिसमें फेल हो जाते हैं। सही से मार्केट नहीं कर पाएंगे तो उस प्रोडक्ट को सही से सेल नहीं कर पाएंगे और सेल नहीं कर पाएंगे, रेवेन्यू नहीं आएगा, एक्सपेंसेस मैनेज नहीं होंगे, बिजनेस फेल होगा। As simple as that. So आपको मार्केटिंग के ऊपर भी मेन फोकस रखना पड़ेगा because that is one of the problem which many businesses facing in today's time, including me. मैं भी अपने बिजनेस में मार्केटिंग का प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ and we are figuring out solutions across this. ठीक है, हम लोग अभी इस महीने से हम लोगों ने प्लान किया ना कि हम लोग अपने बिजनेस में मतलब एक्टिविटीज करवाएंगे या फिर काफी सारी चीजें हम अपने लेवल पे हम लोग प्लान कर रहे हैं बिकॉज हमें पता चल चुका है कि बिना मार्केटिंग का धंधा आगे बढ़ने वाला नहीं है। सो यू हैव टू फोकस ऑन मार्केट। थर्ड थिंग है जिससे कोई बिजनेस नहीं बचा, वो है कंपटीशन। आज के टाइम में ना इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लो, कोई भी प्रोडक्ट
कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेगमेंट, हर प्रोडक्ट, हर एक इंडस्ट्री में आज के टाइम पे कंपटीशन है। वो कंपटीशन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, बट कंपटीशन है। आज के बिजनेस ओनर्स यही सोचते हैं ना यार कुछ ऐसा हो जाए ना कि कंपटीशन खत्म हो जाए, बट इट्स नॉट पॉसिबल। आप कंपटीशन खत्म ही नहीं कर सकते, आपका कितना हो यूनिक आइडिया हो, कितना हो यूनिक आपका बिजनेस हो, आपके बिजनेस में कंपटीशन तो आ ही जाएगा। आज नहीं तो कल कंपटीशन आना है। सो उसको आपको यू शुड नॉट ट्रीट दैट एज अ प्रॉब्लम, ठीक है। इनफैक्ट यू शुड ट्रीट दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। हम लोग वही करते हैं, हमारे बिजनेस में बहुत सारा कंपटीशन है, बट वी टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अगला बिजनेस क्या ऐसा कर रहा है ना जिससे कस्टमर को दिक्कत हो रहा है, हम वो चीज को रिजॉल्व कर देंगे, अच्छा इंपैक्ट हमारे बिजनेस में आएगा। कि अगला बिजनेस ऐसा क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिससे कस्टमर खुश नहीं है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दो, वो हमारे लिए बिजनेस के लिए पॉजिटिव चीज हो गया। सो कंपटीशन हर एक बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और इस चीज से ओवरकम करने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी अलर्ट, और आपको देखना होगा कि आपको कॉम्पिटिटर ऐसी क्या गलती कर रहा है जिसे आप नहीं कर सकते हैं, एंड अगर आप उस गलती को नहीं करेंगे अल्टीमेटली आपका बिजनेस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। सो द थर्ड थिंग इज कंपटीशन। कंपटीशन को आपको एज अ प्रॉब्लम नहीं लेके चलना, यू हैव टू ट्रीट दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व योर कस्टमर। अगला बिजनेस क्या गलतियां कर रहा है जो मैं नहीं कर सकता, और जो अगर मैं नहीं करूंगा तो इससे मेरा कस्टमर खुश हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ये गलती करे तो इसका सोल्यूशन क्या है। यू हैव टू ट्रीट देम एज एन अपॉर्चुनिटी। जब तक आप उनको एज अ अपॉर्चुनिटी ट्रीट नहीं करेंगे, आप धंधा लंबे समय तक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू बिजनेस इन द लॉन्ग रन, एंड दैट आई कैन वेरी मच अश्योर यू। अगर आप लेके बैठ जाओगे भैया कंपटीशन है भाई, कंपटीशन तो हरदम रहेगा। यू हैव टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन, यू हैव टू ट्रीट दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। सो दिस वाज अबाउट द कंपटीशन। चौथा जो पॉइंट है ना, ये है अभी कुछ टाइम पहले ऑनलाइन में काफी सारे ऐसे इश्यूज चल रहे थे रिलेटेड टू हायरिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉइज। हायरिंग एंड मैं एम्प्लॉइज नहीं बोलूंगा, यहां बोलूंगा टीम मेंबर्स, बिकॉज आई थिंक कि टीम मेंबर बोलना एक ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है। सो हायरिंग एंड रिटेनिंग टीम मेंबर्स, ठीक है, ये है हमारा चौथा पॉइंट। आज के टाइम पे हम लोग किसी बिजनेस में जब हायरिंग करना होता है बहुत सारा दिक्कत हो यार। अगर मुझे सेल्स के लिए स्टाफ हायर करना, मार्केट में उसे स्टाफ अवेलेबल ही नहीं है जिसे हम हायर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर अवेलेबल है, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, भाई मुझे 1-2 लाख रुपए इतना सैलरी चाहिए, या फिर कुछ और। सो हायरिंग और रिटेनिंग एम्प्लॉइज ने एक बहुत बड़ा क्रिटिकल टास्क है किसी भी बिजनेस में। अगर आप हायरिंग कर लिए, चलो आपके पास एक अच्छा एम्प्लॉय आ भी गया, फिर अच्छा टीम मेंबर आ भी गया, अब उसको रिटेन कैसे करना है। सो दैट इज अनदर टास्क। सो आपको अपने स्टाफ को सही समय पे सही चीजें ऑफर करते रहनी है। उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, अगर मैं आश्रय में हूं, या फिर अगर सपोज कीजिए आश्रय इज आवर कंपनी, ठीक है, अगर अगले बंदे को ये फील नहीं होता ना कि मैं आश्रय में रह के मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं, या फिर इससे मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, या फिर यहां पे मुझे एज अ टीम मेंबर समझा जा रहा है, या फिर यहां पे रहने की वजह से ना इस बिजनेस में कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहे हैं मेरी वजह से। सो जब तक उसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा ना, या फिर जब तक वो इमोशनल लेवल से वो कंपनी के साथ कनेक्ट नहीं होगा ना, उसको रिटेन करना इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल। बिकॉज आज के टाइम पे एम्प्लॉइज अलग ही टेंशन में रहते हैं, ठीक है। सो आपको उनके हिसाब से चीजों को डिसाइड करना है ताकि आप हायरिंग भी कर लो आसानी से और उनको रिटेन करो लंबे समय तक। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग कि आपको एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए उनके करियर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी, उनके लिए एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे उनको ये ना लगे मैं आ रहा हूं काम करो मजा ही नहीं आ रहा है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आप उनके साथ एंगेज करो, आप उनके साथ कनेक्ट करो, उनके प्रॉब्लम्स को समझो और उसके हिसाब से आप उस चीज का सोल्यूशन दो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट हायरिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉइज, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन है कि आप ये चीजें ऑफर करो, ठीक है। नाउ द फिफ्थ थिंग इज टेक्नोलॉजी। आजकल के बिजनेस ओनर्स, मतलब जो मॉडर्न बिजनेस ओनर्स हैं, सपोज करो हम लोग जो यंग एज एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम लोग तो टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस समझते हैं, बट जो अभी जो पुराने बिजनेस ओनर्स हैं ना, वो लोग टेक्नोलॉजी को उतने सही तरीके से मतलब अभी समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। आपको टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना ही पड़ेगा। पेन एंड पेपर वाला टाइम इट्स ओवर, यू कैन नॉट रिलाई ऑन पेन एंड पेपर। आज के टाइम पे हमारा बिजनेस अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पे, हम लोग बहुत ही अभी छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, बट आज के टाइम पे हमारा ऑटोमेशन, जो लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर का इंप्लीमेंटेशन है, दैट इज वेरी मच हायर,
ठीक है। हम लोग आजकल आज के टाइम पे ना अगर हमारे ड्राइवर भी है ना, ही इज ऑल्सो ऑन एप्लीकेशन, वो भी ट्रैक किया जा सकता है, हमारी इन्वेंट्री ट्रैक की जा सकती है। आवर सेल्स टीम दे आर यूजिंग CRM, दे आर यूजिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। सब चीज ट्रांसपेरेंट है हमारे बिजनेस में, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग टेक्नोलॉजी यूज किए हैं, दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है। सो बिजनेसेस अगर टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू फेल, या फिर दे आर नॉट गोइंग टू स्केल अप। और अगर बिजनेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, पॉइंट बहुत क्लियर है कि वो बिजनेस स्केल करेगा ही करेगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी काफी सारी चीजों को सिंप्लीफाई कर देता है, ट्रांसपेरेंसी लेते आता है। अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करना, आपके पास ट्रांसपेरेंसी रहेगा। आज के टाइम पे अगर हमारी सेल्स टीम है, तो हमारी टीम में पता रहता है कि कौन कितना कॉल किया, कितने टाइम तक बात हुई, कितने कस्टमर से बात हुई, क्या हुआ क्या नहीं, सारा डेटा, इट्स एवरीथिंग क्लियर एंड क्रिस्प एंड क्लियर। तो टेक्नोलॉजी तो यूज करना ही पड़ेगा। सो फिफ्थ थिंग इज दैट बिजनेस सोचना है टेक्नोलॉजी यूज किए बिना हम बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो आपको टेक्नोलॉजी यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज द फिफ्थ प्रॉब्लम व्हिच वाज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। अब छठा जो प्रॉब्लम है वो है रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस। अच्छा, अभी कुछ टाइम से जब से जीएसटी आया है ना, तो अभी हम देख रहे हैं जीएसटी का जो इंप्लीमेंटेशन है वो थोड़ा तेजी से हो गया, बट पहले बिजनेस उतना आसानी से टैक्स ब्रैकेट के अंदर आना नहीं चाहते थे, बिकॉज दे थॉट कि ये बहुत ही टेडियस प्रोसेस है, इस चीज को करने में बहुत समय जाएगा या फिर बहुत पैसा जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। रेगुलेशन और कंप्लायंसेस पे आपको फोकस करना ही है, ठीक है। इसके लिए आप एक अलग से टीम रख सकते हैं, या फिर आप एक सीए हायर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एक अलग से अकाउंटेंट हायर कर सकते हैं, दोज हु कैन टेक पार्ट ऑफ ऑल द रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस। तो आपको बिजनेस में रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस के ऊपर खासा फोकस रखना है। सो आवर 6th पॉइंट वाज दैट रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस, इसके ऊपर आपको फोकस रखना है। बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट के घेरे में आ गए या फिर गवर्नमेंट के सर्कल में आ गए, they are not going to leave you until unless you are very much confident from your side. So आपको अपने रेगुलेशन और कंप्लायंसेस को बहुत ही ज्यादा क्लियर रखना है, एंड एवरीथिंग हैज टू बी ऑन पॉइंट। आपकी जीएसटी फाइलिंग टाइम से होनी चाहिए, आपकी एनुअल फाइलिंग्स टाइम पे होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी के जो भी फॉर्म्स होते हैं वो सारे टाइम से फाइल होने चाहिए, डायरेक्टर केवाईसी टाइम से होना चाहिए। सो आपको रेगुलर कंप्लायंस को से करना पड़ेगा, और इसके शायद एक अलग से टीम भी रखने अगर आपका है तो। आज के टाइम पे वी आर हैविंग अ सीए, वी आर अदर टीम, दोज आर टेकिंग केयर लीगल एंड अदर थिंग। सो आपको अपनी बनानी पड़ेगी, एंड यू हैव टू गिव दिस टास्क टू देम। 7th थिंग इज दैट टाइम मैनेजमेंट। हर एक बिजनेस ओनर फेस करता है, और हर एक बिजनेस फेस करता ही करता है कि समय को वो सही से दे कैन नॉट डिवाइड कि अच्छा आज का दिन मेरा स्टार्ट हुआ, मान लो मेरा दिन 10 बजे स्टार्ट हुआ, यूजुअली मैं ऑफिस में आई रीच अराउंड 10:30 to 11 o'clock। सो उसके बाद से मुझे पता रहना चाहिए कि अच्छा आज मुझे ये करना है, इस बंदे के साथ मुझे बात करना है, ये चीजें मुझे करनी। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में। अगर आप ऑफिस से 6 बजे निकल रहे हो, तो उसके पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो भी काम की बातें हैं ना, वो सारी खत्म हो जानी चाहिए। इट्स वेदर रिलेटेड टू योर एम्प्लॉय, इट्स वेदर रिलेटेड टू योर वेंडर, इट्स वेदर रिलेटेड टू योर कस्टमर, वो सारी चीजें आपको उस टाइम ब्रैकेट के अंदर खत्म करना है, ठीक है। सो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है? यू कैन प्लान योर डे, कि आपको आज के दिन क्या क्या चीजें करनी है, किस चीज पे कितना समय देना है, एंड ऑल दो स्टफ, ठीक है। तो आपको अपनी डे की प्लानिंग बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। आप इसको एक दिन पहले इसको कर सकते हैं, या फिर अगले दिन के शुरुआत होने से पहले आप उसको कर सकते हैं। सो यू कैन डू अकॉर्डिंगली, बट आपको अपना दिन प्लान करके चलना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन डू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। 8वां जो पॉइंट है वो कस्टमर रिटेंशन है। आज के टाइम पे ना मोस्टली जो मैंने बिजनेस को देखा, जो मॉडर्न बिजनेसेस हैं, जो हमारे और आपके एज के लोग जो अभी कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए, मतलब जितना ज्यादा कस्टमर आ जाए उतना अच्छा है, बट दिस इज नॉट गुड। आपको ये सोचना पड़ेगा नया कस्टमर लाने के पीछे आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है, जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है ना, आप उनको रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं, बिकॉज जो असली धंधा बनता है ना, जो असली पैसा आता है, वो आपके पुराने कस्टमर से आता है, बिकॉज उनके ऊपर ना आपको कोई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट देना है, ना उनके ऊपर ज्यादा मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करना है, थिंग्स लाइक दैट। सो आपको अपने जो ओल्ड कस्टमर्स है ना, उनको रिटेन करके रखना पड़ेगा। इसके लिए आप लॉयल्टी प्रोग्राम चला सकते हो, आप उनको टाइम टू टाइम आप कोई डिस्काउंट दे सकते हो, या फिर रीपर्चेज कोई ऑफर दे सकते हो। तो ऐसी चीजें आपको अपने बिजनेस में करना पड़ेगा, ताकि आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आपके साथ रिटेन हो सके,
ठीक है। सो ये सारी चीजें, बिकॉज कस्टमर रिटेंशन ना किसी भी बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे हमारे पास हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस होता है ना, वो हमारे पुराने कस्टमर्स के ऊपर होता है। हम लोग नए कस्टमर पर फोकस करते हैं, बट ऐसा नहीं कि नया कस्टमर हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए हमारा पुराना कस्टमर सब कुछ है, बिकॉज वो हमारे बारे में जान रहा है, उसको हमें बहुत चीजें नहीं समझानी है, ठीक है। वो समझता है कि हम क्या हैं, कैसे काम करते हैं, व्हाट वी डू, व्हाट वी नॉट डू। सो हमें उसको रिटेन करने के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहता है। सो आपको अपने पुराने कस्टमर्स को रिटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसके लिए आप लोग लॉयल्टी प्रोग्राम एंड अदर थिंग्स आप लोग कर सकते हैं, सो दैट यू कैन रिटेन योर ओल्डर कस्टमर्स। नाइन्थ प्रॉब्लम विच मोस्ट बिजनेस ओनर्स फेस इज दैट मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस, एंड दिस इज आई एम फेसिंग, आई एम लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है ना, कि अच्छा काम के समय काम, घर के समय पे घर वाली बात है। सो यू हैव टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। यू हैव टू नो कि अच्छा मेरा काम के ऊपर इतने से इतना समय जाएगा, दैट मीन जाएगा उस टाइम पे बस काम। And after that you have to focus on your family also, so you have to give time to your personal life, you have to give time to your personal things also. So आपको एक वर्क लाइफ का जो कल्चर है ना, वर्क लाइफ का जो बैलेंस है, you have to maintain that, and इसके लिए आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, you have to prioritize things, ठीक है। आपको अपने सेल्फ केयर के ऊपर काम करना पड़ेगा, you have to make time for other people also, ठीक है, जो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला सके। सो ऐसा नहीं कि दिन भर काम ही करते रहो, दिन भर यू आर जस्ट so much indulged into your work कि आपको और कुछ दिखता ही नहीं है। So you don't have to go in that particular direction. इसके लिए आपको वर्क लाइफ बैलेंस करके चलना पड़ेगा, and we are going to make sort of dedicated video on this, या फिर अभी नहीं तो आगे चल के हम लोग इसके ऊपर एक पूरा प्लेलिस्ट लाने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर। जो 10वां प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और मैं भी इस चीज को फेस कर रहा हूं अभी के टाइम में, बट वी आर फिगरिंग आउट सॉल्यूशन, इज दैट स्केलिंग एंड ग्रोथ। देखो बिजनेस को स्टार्ट करके ना एक लेवल तक लाना बहुत ही आसान होता है। इनफैक्ट इट्स, आई एम नॉट सेइंग बहुत ही आसान, बट इट्स रिलेटिवली इजियर। बट उस पर्टिकुलर पॉइंट से, उस स्टैग्नेंट पॉइंट से ग्रोथ फेज लाना, दैट इज द मेन टास्क। और इसी फेज में काफी बिजनेस ऐसे आते डेथ वैली को चले जाते हैं। डेथ वैली यानी कि अब उनका मतलब डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो जाता है, वो ग्रोथ की तरफ ना जाके वो डिक्लाइन होने लगते हैं। सो आपको रियलिस्टिक गोल्स सेट करना होंगे। अच्छा हमको अगले 6 महीने में कितना ग्रो करना है, कितना स्केल करना है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें इंक्लूड करना है, तो ये सारी चीजें एक रियलिस्टिक अप्रोच लाना पड़ेगा आपको अपने बिजनेस के अंदर। इसी से जब आप एक रियलिस्टिक अप्रोच लाएंगे तभी आप अपने बिजनेस को स्केल और ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आज के टाइम पे काफी सारे बिजनेस एक लेवल तक तो आ जाते हैं, बट उसके आगे नहीं जा पाते हैं। सो फॉर दिस यू हैव टू वर्क ऑन स्ट्रैटेजीज। आपको अपने इंडस्ट्री के लीडर से मिलना चाहिए, आपको अपने इंडस्ट्री के जो टॉप ब्रांड्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, उनको देखना चाहिए वो क्या चीजें कर रहे हैं, एंड यू कैन इंप्लीमेंट दोस थिंग्स इन एन इनोवेटिव मैनर। ऐसा नहीं है कि जो वो ब्रांड कर रहा है वही सेम चीज आप भी चिपका दो और वो चल जाए, दैट इज नॉट लाइक दैट। आपको वो चीजें सीखनी है, उनसे इंस्पिरेशन लेना है। बिकॉज अगर कोई एक बड़ा ब्रांड कुछ कर रहा है ना, उसके पीछे बहुत ही बड़ी R&D टीम होगी, बहुत ही बड़ी टीम लगी होगी उस चीज के पीछे। आपके लिए क्या फायदा कि अच्छा वो चीज कर लिया, अब इस चीज को मैं इनोवेटिव तरीके से कैसे कर सकता हूं। बिकॉज जब ये चीजें करेंगे अल्टीमेटली आप ग्रोथ के टुवर्ड्स जाएंगे, एंड आगे चल के आप उस चीज को स्केल अप भी कर सकते हैं। जो स्केलिंग और ग्रोथ का जो प्रॉब्लम है ना, इसको ओवरकम करने के लिए आपके पास एक रियलिस्टिक गोल्स होना चाहिए, और आपके पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप इस चीज को कैसे अचीव करोगे। बिकॉज स्ट्रैटेजी एंड हैविंग रियलिस्टिक गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग स्केल एंड ग्रोथ। स्केल एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और रियलिस्टिक गोल से ही आएगा। विदाउट दिस स्केलिंग एंड ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल इन एनी बिजनेस, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इन 10 टॉपिक्स के ऊपर हमने बात किया, 10 प्रॉब्लम्स जो हर एक बिजनेस फेस करता है आज के टाइम पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड यू हैव लर्न समथिंग आउट ऑफ दैट। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप बहुत सारी चीजें, आप एक ही वीडियो खूब सारी चीजें एक ही वीडियो से लर्न कर लें, बट आई एम श्योर आपने कुछ पॉइंट्स सीखे होंगे इस वीडियो से। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी तो मैंने आपको सोल्यूशन भी बताया, सो प्लीज इंप्लीमेंट दीज सोल्यूशंस। और अगर आपको कुछ इससे बेनिफिट मिले तो आप आके हमें जरूर बताइएगा। जस्ट मेंशन दोस थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हमें पता चले हाँ हमने जो प्रॉब्लम्स बताए और जिसको उसका सॉल्यूशन बताया उससे किसी ना किसी को तो फर्क पड़ा है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। अगर आपके पास कोई सजेशन, फीडबैक या फिर कोई नेक्स्ट वीडियो का सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बिजनेस ओनर है या फिर कोई बिजनेस कर रहा है और एनीवन हु इज विलिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद दोस पीपल, ताकि वो इस वीडियो को देख सकें एंड दे कैन प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम लोग ऐसे बिजनेस के ऊपर वीडियोस, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स एंड
अलग अलग चीजें बिजनेस के अराउंड हम लोग इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं. सो या दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर.